आप सभी को जय मसीह की। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं उसके अनुग्रह के द्वारा आप सभी के मध्य में वीडियो के माध्यम से मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ और आप सभी प्रभु के अनुग्रह से जीवित पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, हम उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं नरक के बारे में कि नरक क्या है और नरक में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे नरक क्या है। नरक वो पीड़ा का जगह है, दुख का जगह है, तकलीफ का जगह है और बाइबल नरक को दूसरी मृत्यु कहता है। मेरे प्रियो, नरक किसके लिए बनाया गया है? मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है। नरक मानव जाति के लिए नहीं बनाया गया है। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 41 पद में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब वह बाई और वालों से कहेगा, है श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे प्रियो, नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए नरक नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई उस नरक में चले जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक आत्मा बचाया जाए, हर एक लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। लिखा है, जब हम दूसरा पत्रस की पत्री उसके 3 अध्याय का 9 पद में लिखा है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु आने में क्यों देर कर रहा है, प्रभु का आगमन कब होगा, प्रभु कब आएगा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा। हम सोचते हैं कि इतना देर क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, लिखा है इसमें कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। इसका मतलब जो वायदा प्रभु ने किया है, वो वायदा को प्रभु पूरा करेगा। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि सब मन फिराए, पापों से मन फिराए, बुराई से मन फिराए, गुनाहों से मन फिराए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग सत्य को जाने, सच्चाई को जाने। परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक लोग नरक में चले जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि सब आत्माएं नष्ट हो जाए। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में मनुष्य जाति को तैयार किया है। इसलिए वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे लोग उस नरक की आग में चले जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग उद्धार को पाए, हर एक लोग अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। नरक मेरे और आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मैं कहूँगा, क्या छोटे क्या बड़े, नरक आपके लिए तैयार किया गया नहीं है। शैतान और उसके दूतों के लिए, शैतानी आत्माओं के लिए, शैतान की सेना के लिए नरक तैयार किया गया है। नरक में क्या क्या पाया जाता है जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय 40 पद में लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। इसका मतलब नरक में क्या पाया जा रहा है? कीड़े। वो ऐसे कीड़े हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, वो कीड़े कभी नहीं मरते हैं। इसका मतलब हम कहेंगे अनंत कीड़े, जिसका नाश नहीं होता। वे कीड़े कभी नष्ट नहीं होते, नहीं मरते। जहां उनका कीड़ा, कहां पर? नरक में कीड़ा नहीं मरता, नरक में कीड़े पाए जाते हैं। और लिखा है, और आग नहीं बुझती है। अनंत आग नरक में है। आग हमेशा जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है।
मेरे प्रियो, उसके 48 पद में लिखा है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। मेरे प्रियो, नरक में कीड़े हैं और अनंत आग है, वो आग कभी नहीं बुझता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय 13 का 41 और 42 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, खुदावंत यीशु मसीह अपने दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, नंबर 1, ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। और 42 पद में लिखा है, इकट्ठा करने के बाद और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वो कौन सा आग है? वो है अनंत आग है। उस कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां पे आंसू है मेरे प्रियो, वहां पे दर्द है, वहां पे तकलीफ है। हम कुछ गर्मी को नहीं सह सकते और तुरंत हम कूलर, एसी, पंखा हम चलाना शुरू कर देते हैं और काफी से हम ऐसा चलाना शुरू कर देते। क्यों? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। लेकिन सुनिए कि उस नरक में कितना गर्मी होगा, जहां पे आग नहीं बुझती है, वो अनंत आग है। उस गर्मी को कौन सह सकेगा? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए, अपना जान को इसलिए दिया कि कोई उस नरक की आग में न चले जाए। इसका मतलब यीशु मसीह के दुख से ज्यादा वो नरक का दुख है। यीशु मसीह उस दुख को सहने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा दुख नरक में पाया जाता है। प्रभु ने सोचा होगा कि मैं इस दुख को सह लूंगा, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बेटी उस दुख को नहीं सह पाएंगे, क्योंकि नरक वो दर्द है, वो आंसू है, वो पीड़ा है। दांतों का पीसना होगा, आंसुओं में रोना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्धार का मार्ग दिखाया, वह है जीवन का राज, वह है जीवन का मार्ग। मेरे प्रियो, वहां पे कीड़े पाए जाते हैं। जब हम यशायाह की पुस्तक यशायाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय का 11 पद में लिखा है, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कौन? किसका? शैतान का। और लिखा है आगे, कीड़े तेरा बिछोना होगा और केचुए तेरा ओढ़ना होगा। कुकर्म करने वाले लोग नरक में डाले जाएंगे शैतान के साथ। परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करने वाले नरक में डाले जाएंगे शैतान के दूतों के साथ। वहां पे कीड़े हैं, वहां पे केचुए हैं। क्या लिखा है? कीड़ा तेरा बिछोना होगा। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, आज संसार में लोग सोफा में सोते हैं, बिस्तर में सोते हैं, गद्दी में सोते हैं, लेकिन वहां पर कीड़े में सोएंगे और केचुए तेरा ओढ़ना होगा। इसका मतलब केचुए उनके ऊपर ऐसे छा जाएंगे जैसा एक कंबल छा जाता है। जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं ना सोते समय, वैसे केचुए उसके ऊपर छा जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब वहां पर वो दर्द है, वो पीड़ा है, वो तकलीफ है, वो युगानिक का तकलीफ है। इसमें क्या लिखा है? कीड़ा तेरा बिछोना होगा, केचुए तेरा ओढ़ना होगा। नरक बहुत ही भयानक जगह है मेरे प्रियो। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय का 10 पद यदि हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है,
उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तड़पेंगे ऐसा नहीं लिखा है, तड़पते रहेंगे युगानुयुग। इसका मतलब है मेरे प्रियो, हमेशा उस आग और गंधक की झील में हमेशा तड़पते रहेंगे, वहाँ पे रोते रहेंगे, दांतों को पीसते रहेंगे और न जाने भयानक दर्द को सहते रहेंगे। कौन? शैतान के दूत और कुकर्म करने वाले और एक दूसरे को ठोकर खिलाने वाले उस भयानक झील, आग की झील, गंधक की झील में युगानुयुग तड़पते रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसके 19 का 20 में लिखा है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। वे अनंत देह के द्वारा वे जीते जी नरक की आग में डाले जाएंगे और युगानुयुग तड़पते रहेंगे। वहां पे वे नहीं मरेंगे। अनंत हमेशा हमेशा उस मृत्यु को सहते रहेंगे, हमेशा उस दर्द को सहते रहेंगे, हमेशा उस तकलीफ को सहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुकर्म करना नहीं छोड़ा, उन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा, उन्होंने बुराई करना नहीं छोड़ा। इसलिए शैतान के साथ उस झील में डाले जाएंगे, जीते जी उस गंधक की झील, आग की झील में डाले जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि नरक बहुत ही भयानक जगह है, इसलिए हम सत्य का मार्ग को चुने और सत्य के द्वारा हम जीवन को बिताएं और हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में चले, वचन का पालन करें ताकि हम पिता के राज्य में सूर्य के समान चमके। मत्ती 13 अध्याय का 43 पद में लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर वहां पे नरक में जलने के लिए नहीं बनाया है, नरक में डालने के लिए नहीं बनाया है। सुनिए, नरक में तड़पने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि पिता के समान चमकने के लिए बनाया है, पिता के राज्य में वो शासन करने के लिए बनाया है। यीशु के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हर एक मानव जाति को तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।